हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 15 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का ऑफिस किस देश में खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा यूएई। तो यूएई के अबू धाबी में सीबीएसई बोर्ड का ऑफिस खोला जाएगा। इससे पहले भी सीबीएसई के द्वारा दुबई में अपना ऑफिस खोला गया है। दोस्तों, कुछ महीने पहले आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो अपना कैंपस अबू धाबी में स्टार्ट किया गया है, उसमें मास्टर्स कोर्स भी शुरू किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा यूएई में कहां अपना कैंपस खोला गया है? तो वो अबू धाबी में खोला गया है। बात करते हैं सीबीएसई की, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यह भारत में सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के एजुकेशन बोर्ड के रूप में काम करता है। इसका गठन कब हुआ था? 2 जुलाई 1929 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। सीबीएसई की चेयरपर्सन कौन है? तो वो है निधि छिब्बर। कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स भी आपको याद रखना है। आईआईटी मद्रास के द्वारा तंजानिया देश के जंजीबार शहर में अपना एक कैंपस खोला जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा भी जाएगा आपसे कि आईआईटी मद्रास के द्वारा अपना कैंपस कहां खोला जाएगा? तो ये तंजानिया में खोला जाएगा और तंजानिया के जंजीबार में खोला जाएगा। और अभी हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया है कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा अबू धाबी में अपना कैंपस खोला गया है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। तो इनको प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लें। दोस्तों, आपको ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा यूएई में। तो यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि यूएई में जो पहला हिंदू मंदिर बना है वो कहां बना है? तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, तो वहां पर इसको बनाया गया है। और अबू धाबी का एक स्थान है जिसका नाम है अल बाकवा, तो वहां पर इस मंदिर को स्थापित किया गया है। यहां पर आप तस्वीर में ये देख सकते हैं, ये वही मंदिर है जो कि अल बाकवा में स्थापित किया गया है। दोस्तों, इस मंदिर की कल्पना 1997 में की गई थी। 2015 में इस मंदिर के लिए भूमि अलॉट की गई थी और इस मंदिर का शिलान्यास 2019 में किया गया था और अब 2024 में ये मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मंदिर है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 108 फीट और ये 27 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी लागत बताई जा रही है 700 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस मंदिर को बीएपीएस संस्था के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, ये जो बीएपीएस संस्था है इसके द्वारा पूरे विश्व में लगभग 200 मंदिर बनवाए गए हैं। आपने दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर सुना होगा, तो ये इसी संस्था के द्वारा बनवाया गया मंदिर है। बात करते हैं यूएई की, तो यूएई को हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात। राजधानी क्या है इसकी? अबू धाबी। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। दोस्तों, यहाँ पर आप यूएई की लोकेशन देख सकते हैं। ये है यूएई और ये है इसकी कैपिटल अबू धाबी। इसके पड़ोसी देशों में ओमान और सऊदी अरेबिया है और ये है हमारा प्यारा भारत। हाल ही में चर्चा में रहे मंदिर डिस्कस करते हैं। तो अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा कब हुई है? 22 जनवरी 2024 को। दोस्तों, राम मंदिर का डिजाइन किसने किया है? चंद्रकांत सोमपुरा ने। अगर आपसे पूछा जाए कि जो राम मंदिर बना हुआ है अयोध्या में, उसमें जो मूर्ति रखी गई है रामलला की, उस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो उनका नाम है अरुण योगीराज। राम मंदिर किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में बनाया गया है। आपको याद रखना है कि महाकाल लोक का निर्माण कहां पर किया गया है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अभी चर्चा में रहा है कामाख्या मंदिर कॉरिडोर, ये कहां है? असम में। तो कामाख्या मंदिर कॉरिडोर की आधारशिला किसने रखी है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। दोस्तों, ओडिशा में अभी हाल ही में एक कॉरिडोर
का उद्घाटन हुआ है, उसका नाम है श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर। तो ये सभी कॉरिडोर आप नोट कर सकते हैं, मंदिर भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 कौन चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा सामर जोसेफ। तो वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज हैं सामर जोसेफ, तो उन्हें जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और आप याद रखिएगा कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड प्राप्त करने वाले वेस्ट इंडीज के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सामर जोसेफ। इसके अलावा महिला वर्ग में आयरलैंड की एमी हंटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 का अवार्ड दिया गया है। तो कुछ समय पहले आईसीसी के द्वारा अवार्ड दिए गए थे, चलिए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 2023 का मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो वो चुना गया है पैट कमिंस को। ये किस देश के क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया के। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? उस्मान ख्वाजा को। ये भी किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? विराट कोहली को। ये भारत के हैं। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है 2023 का? सूर्य कुमार यादव को। इसके अलावा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? रचिन रविंद्र को। ये न्यूजीलैंड के हैं। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नेट साइबर को। ये इंग्लैंड की है। यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है? नेट साइबर। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? चमारी अथापत्तु को। ये श्रीलंका की हैं। और महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हैली मैथ्यूज को। ये वेस्ट इंडीज के हैं। तो ये हैं दोस्तों आईसीसी के द्वारा प्रदान किए गए 2023 के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किसने किया है? आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने। तो नीति आयोग के द्वारा अभी हाल ही में ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बंजर भूमि को हरा भरा बनाना। तो होगा क्या दोस्तों कि ये जो ग्रो रिपोर्ट अभी जारी की गई है, इसमें ये पता लगाया गया है कि वह कौन कौन सी भूमि है जो बंजर है और जिसको हरा भरा बनाया जा सकता है। इसके लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। तो दोस्तों इस पहल के द्वारा 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल किया जाएगा, यानी उसे हरा भरा बनाने का काम किया जाएगा। यह पहल पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। दोस्तों बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक होता है और इसका काम होता है सरकार को पॉलिसी इनपुट प्रदान करना, यानी कि पॉलिसी से संबंधित जो इनपुट है वो किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं सरकार को? नीति आयोग के द्वारा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। दोस्तों नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। आपको याद रखना है कि जो भी व्यक्ति भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा वही व्यक्ति नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। हाल ही में जारी की गई कुछ प्रमुख रिपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व बैंक की LIP रिपोर्ट 2023 में भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। हिम तेंदुआ रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है भारत के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें भारत में 718 हिम तेंदुआ हैं और सबसे अधिक लद्दाख में है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? लंदन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा नवाफ सलाम को। तो नवाफ सलाम जो है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अभी हाल ही में अध्यक्ष चुने गए हैं। अब सवाल आता है कि नवाफ सलाम किस देश के हैं? तो वो लेबनान देश के हैं। तो लेबनान देश के जस्टिस नवाफ सलाम को अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने जॉन ई डोनाग्यू का स्थान लिया है जो कि अमेरिका के थे। इसके अलावा उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? युगांडा की न्यायाधीश जूलिया सेबुटिंडे को। ठीक है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आपको याद रखना है। बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन के 6 अंग होते हैं। उन 6 अंग में से एक अंग कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, लेकिन इसने अपना काम करना 1946 से शुरू किया था। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, तो यह नीदरलैंड के हैग शहर में है। और हैग में जो पीस पैलेस है वहां पर स्थित है कौन? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें सदस्य कितने हैं? 193।
और वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? नवाब सलाम। चलिए कुछ प्रमुख संगठनों के अध्यक्ष डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए यूएनओ के महासचिव कौन है वर्तमान में, तो वो है एंटोनियो गुटेरस। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अदनोम। आईएलओ के महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होंगवो। इसके अलावा यूनेस्को की महानिदेशक कौन है? आंद्रे एंजोले। डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक कौन है? ओकोंजो एबेला। यूनिसेफ की प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। तो ये कुछ प्रमुख संगठनों के आप अध्यक्ष नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां शुरू की जाएगी? आंसर हो जाएगा दुबई में। तो यूएई की दुबई में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। तो दुबई के द्वारा दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए अभी हाल ही में समझौता किया गया है और उस पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। दोस्तों, यह जो एयर टैक्सी होगी ये 4 बैटरी पैक के द्वारा संचालित की जाएगी। दोस्तों, इसकी अधिकतम सीमा होगी 161 किलोमीटर। इसकी अधिकतम स्पीड क्या होगी? 321 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हेलीकॉप्टर की तुलना में ध्वनि प्रदूषण को कम करेगा। दोस्तों, दुबई में जो ये एयर टैक्सी सेवा है ये 2026 तक शुरू की जाएगी। 2024 में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला सौर मिशन कौन है, तो वो है आदित्य L1। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन है? भारत। जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहां खोला जाएगा? हैदराबाद में। जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां स्थापित किया गया है? मथुरा में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहां स्थापित किया गया है? पैंच टाइगर रिजर्व में, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अपार पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। और उसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अपार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। कुछ समय पहले केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसका नाम था वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। तो इस प्रक्रिया के दौरान क्या किया जाएगा कि एक स्टूडेंट के लिए एक आईडी दी जाएगी, जिस आईडी में उस स्टूडेंट से संबंधित सारी जानकारी होगी। और दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस को अपार बोला जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख स्कीम से डिस्कस करते हैं। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है या शुरू की गई है या उसकी घोषणा की गई है। उसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसके अंतर्गत 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अभी हाल ही में स्वाति पोर्टल शुरू किया गया है। दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए फ्री बस यात्रा शुरू की गई है। अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भी शुरू की गई है। तो इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अभी हाल ही में एनसीपीसीआर के द्वारा घर पोर्टल का अनावरण किया गया है। एनसीपीसीआर मतलब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। तो उसके द्वारा अभी हाल ही में घर पोर्टल शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएफसी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कतर में। तो दोस्तों, जो एएफसी एशिया कप है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो इसको किसने जीता है? कतर ने जीता है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एएफसी एशिया कप 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो ये कतर में किया गया है। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? 12 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक। इसमें 24 टीमों ने हिस्सा लिया था और कतर ने दूसरी बार यह खिताब अपने नाम कर लिया है। उपविजेता कौन रहा है? जॉर्डन। तीसरा स्थान ईरान को हासिल हुआ है और चौथा स्थान साउथ कोरिया को हासिल हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए एएफसी एशिया कप का पहला संस्करण कब हुआ था? 1956 में। दोस्तों, यहां पर बात आई है एएफसी की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 7 मई 1954 को। हेडक्वार्टर कहां है? कुआलालंपुर मलेशिया में। महासचिव कौन है वर्तमान में? बिंड सर जॉन। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊषा किरण खान का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक साहित्यकार थी। तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें 2015 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार,
महादेवी वर्मा पुरस्कार, दिनकर राष्ट्रीय पुरस्कार और भारत भारती सम्मान भी दिया जा चुका है। उन्होंने हिंदी और मैथिली के कई उपन्यास लिखे हैं और आपको याद रखना है कि ये जो उषा किरण खान है इनका संबंध बिहार राज्य से है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं तो केन्या के एथलीट केल्विन किप्टम का अभी हाल ही में निधन हुआ है। चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा का निधन हुआ है। कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूक नाजकी का निधन हुआ है। इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ है। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ है। फिल्म निर्माता वीनू का निधन हुआ है। हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो में। तो दोस्तों त्रिनिदाद और टोबैगो में अभी हाल ही में इमरजेंसी लगाई गई है। ये इमरजेंसी क्यों लगाई गई है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों जो त्रिनिदाद और टोबैगो देश है ये समुद्र से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है। तो अभी क्या हुआ है कि इसके आसपास एक तेल से भरा जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसके कारण कम से कम 15 किलोमीटर इलाके में तेल फैल गया है। तो इसी को देखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी की घोषणा की है। दोस्तों बात करते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो की। तो यहाँ पर आप जो ये एरिया देख पा रहे हैं ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, और यहाँ पर एक छोटा सा देश आपको दिखाई देता है, ये है त्रिनिदाद और टोबैगो। कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। और करेंसी क्या है? त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। प्रधानमंत्री कौन है? कीथ रोबले। चलिए दोस्तों कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में चाइना के द्वारा आर्कटिक में वैज्ञानिक खोज के लिए क्विनलिंग स्टेशन खोला गया है। ईरान में भारतीयों को बिना वीजा के एंट्री मिलने वाली है। मिशेल ओनील उत्तरी आयरलैंड की पहली मंत्री बनी है यानी फर्स्ट मिनिस्टर बनी है। पेरिस में एफिल टावर में भारत का यूपीआई लॉन्च किया गया है। चलिए अब रिवाइज करते हैं कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के पिटारे को। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था गुप्तेश्वर वन किस राज्य में है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? उड़ीसा में। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एस सोमनाथ को। हाल ही में किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है? उत्तर प्रदेश ने। पेमेंट ई कॉमर्स का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? पाई प्लेटफॉर्म। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? देहरादून में। नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है? भारत को। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रणजीत कुमार अग्रवाल। फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2024 में भारत का बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान कौन बना है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? 300 यूनिट। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे पूरे साल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो जैसे 9 फरवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 10 फरवरी को विश्व हिंदी दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। यहां पर आप 3 मई कर लीजिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। तो ये सभी दिवस आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? तो वो है अनिल चौहान। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अनिल चौहान बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।